जरूर पानी का प्रबंध होगा। राजा ने कहा मुझे पानी पिलाइए। लेकिन स्वामी जी उस समय भगवान के चिंतन में तल्लीन थे, संसार का कोई भास नहीं। जब कोई भास नहीं, स्वामी जी की ने बात सुनी नहीं, राजा को क्रोध आया और राजा ने भक्तों वहीं पर एक बताते तो हैं कि मृतिक शरीर वाला सर्प पड़ा था और उठा करके तलवार से उनके गले में घुमा दिया। वैसे सर्प के दो प्रमाण मिलते हैं, दो। पहला प्रमाण ये है कि बाल्य अवस्था में हस्तिनापुर में जब छोटे परीक्षित थे तो संतों का एक समूह एकत्रित हुआ, उनमें दुर्वासा ऋषि का भी आगमन हुआ था। परीक्षित लाल 2 हाथ की रस्सी को एक लकड़ी से ऐसे उटकाते हुए लाए और बालक थे और दुर्वासा ऋषि के ऊपर ऐसे उछाल दिया और कहा स्वामी जी सर्प। स्वामी जी ने कहा तू इस नकली रस्सी के सर्प से मुझे भयभीत कर रहा है, जा छोट बालक, मैं तुझे श्राप देता हूं, आगे चल करके तुझे असली सर्प का भय व्यापेगा। एक बात और सुन लेना, कोई भी हमारे तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, इसमें हमारा तुम्हारा कोई न कोई प्रारब्ध होता है, पिछला कर्म या वर्तमान का भी कर्म। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जिस पर क्रोध किया है उस क्रोध में उस व्यक्ति का कल्याण छिपा था। अब दूसरा सुन लो प्रमाण। जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा, अश्वसेन नाम का सर्प आता है, कर्ण से कहता है भैया तुम्हारा जो दुश्मन अर्जुन है वही निरपराध मारने वाली मेरी माँ का भी मेरा भी दुश्मन वही है। आप अपने बाण पर रख करके मेरा प्रयोग कर दो, मैं उसका खात्मा कर देंगे। भागवत प्रेमियों, कर्ण ने कहा कि क्षत्रिय रणभूमि में किसी का सहारा नहीं लेते, अश्वसेन नाम के सर्प का प्रयोग नहीं किया, अर्जुन पे दाल नहीं गली। अभिमन्यु पे वाने चाल चली है, अभिमन्यु पे भी चाल नहीं चली तो वही अश्वसेन नाम का सर्प उसी लोमस ऋषि की बगिया में लेट गया और उसी के द्वारा उसने अपने बदला अपनी मां का ले लिया। श्रोताओं, ये कथा हमें तुम्हें सिखाती है कि दगा किसी का सगा नहीं और ना मानो तो कर देखो, और जिनने दगा किया वीरन ने उनके जाय के घर देखो। किसी का सगा नहीं और ना मानो तो कर देखा, है जिनने दगा किया वीरन कई उनके जाय के घर देखा। पंचायत हो तो पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। अगर तुम्हारे घर की पंचायत हो तो गांव वालों को कभी मौका मत दो। गांव के लोग ऐसी पंचायत करेंगे तुम्हारे भाई भाई में कभी एका नहीं होने देंगे। और खसम एरिया की हो तो कल बुलाओ ही मत।
न भैया से अलग कहे भाभी से अलग बात कहे कहूँ ये का नहीं होती है। हाँ ये लड़का कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं, और बिटिया कितनी भोली हो पर शहर घुमाना ठीक नहीं। श्रोताओ ये चले आए कौशिकी नदी में जाकर के जब परीक्षित लाल के अपमान का बदला लेने के लिए वहां पर वर्णन किया है सृष्टि का। सृष्टि का वर्णन करने पर भगवान उच्च आसन पर बैठे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित इस संसार में तुम काल के भय को इतना तुमने मान लिया और राज का छोड़ करके चले आए। संसार में कोई ऐसा नहीं जो काल के गाल में न समाता हो। परीक्षित जी तुम मरने से बहुत डरते हो, क्यों डोकर मरने से डरते हो? आहा के बात पता? और इनसे ज्यादा इनके घर वाले डरते हैं। जिन जिन डोकरन को पेंशनें मिलती हैं उनके घर वाले चाहते हैं हमारे पापा कबहू ना जाए। क्योंकि बड़ी एक बात बताओ, मेरी समझ में एक बात आई बड़ी अच्छी। जब व्यक्ति हमारे तुम्हारे बीच से गुजर जाता है, जिन्हें हम अपना अपना कहते पूरा जीवन गुजारते हैं, बताओ आग कौन लगाता है? कौन लगाता आग? अपने। अपने आकर के घर में क्या करते हैं? लौट के आए रजैया कोट पैंट सब फेंक देते हैं, जला दें या फेंक दें। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? अंगूठी कोई ना फेंका था। नाक में अगर फूलू रहेगा तो अंगूठी कोई नहीं फेंकता, कपड़ा फेंक देंगे, जूता फेंक देंगे, और उनकी जेब में रखे अगर रुपया निकल आए तो कोई नहीं फेंका। अपने ये काय के अपने हैं, किसके अपने हैं? परीक्षा जी इस संसार में बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े धनवान आए, बड़े बड़े रूपवान आए, लेकिन इस संसार में आना जाने का क्रम बना रहा है कि चले गए लम्बरदार, रुके नहीं ठेकेदार। चले गए लम्बरदार, रुके नहीं ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे उनके कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। सुखी और दुखी गए, छोड़े हर खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। हवलदार सूबेदार रात राग जहरेदार बाबा जी चले गए सब पीर बहादुर, और जा दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ गए, लेकिन जाने कहाँ गए, लेकिन जाने कहाँ गए। इस संसार में राजा आया या गरीब आया,
इस संसार में लीला करके भक्त तो चला गया। एक ओम बहु श्याम, केवल इस धरती पर शक्ति रहती है तो हंस कहें, निराकार कहें, जिसको जो मन आए, तत्व कहें, शब्द कहें, सत्य कहें, जो जैसे समझे, केवल एक ही शक्ति रहती है जिसका नाम है निराकार। और निराकार जब साकार का रूप में परिवर्तित होती है, एको अहम बहु श्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, तब 3 गुणों की रचना होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद 5 तत्व बनते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। अरे चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक, अरे गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये मुख्य है। प्रमाण तो ये मिलता है कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 5 सहायक प्राण, ऐसे करके 20 तत्व, अंतःकरण के 4 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों से हमारा ये स्थूल शरीर बनता है। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। भगवान की ऐसी कृपा, एक दिन वो अंडा जो भगवान ने बनाया 24 तत्वों वाला, वो फट गया तो नारायण प्रकट हुए उन्हीं की नाभि से। ब्रह्मा जब कमल पर हुए हैं तो ब्रह्मा सोचने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे करके भक्तों, कहाँ तक हम तुम्हें बात बताएं। इन्होंने कहा कि मैं सृष्टि को बढ़ाने में असमर्थ हूँ। भगवान ने कहा तुम निमित्त बन जाओ, मैं ही सृष्टि को बढ़ा देंगे, तुम केवल माध्यम बनो। सन नामक वन में जाकर के बहुत वर्षों तक ब्रह्मा ने तपस्या की। उसके बाद में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उद्यत हुए। सर्वप्रथम इन्होंने सृष्टि के 4 पुत्र पैदा किए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि सृष्टि में सहयोग करेंगे। इन्होंने कहा मैं हमेशा 5 वर्ष का बनने के लिए तैयार रहूंगा। हम भगवान सृष्टि की रचना में नहीं, मुझे वरदान दो। वरदान दिया। बाद में प्रमाण मिलता है कि 10 पुत्र पैदा किए, प्रकट किए हैं, जिनमें पुलस्त हैं, अंगरा है, भृगु है। ऐसे करके एक बेटा है सबसे छोटे, नारद। 9 बेटन को विवाह करा दिया गया, नारद को बेऊ ना कराओ। लड़ुआ कौन? नारद बाबा का विवाह नहीं हुआ। और श्रोताओं, ये विवाह की जो प्रथा है ना, हर युग में विवाहित और अविवाहित रहे, कौन सा भी युग रहा हो। सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर में और द्वापर में और कलयुग में हम कह रहे, बड़े बड़े सूर, वीर बलशाली और असुर रणुआ रह गए। सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे रह गए ज्ञानी। नारद बाबा शीलध्वज की पुत्री जो स्वयंवर हुआ, यानी जिसका नाम था, क्या नाम था? विश्वमोहिनी। उसकी हस्तरेखा देखी, उसमें लिखा कि जो इस लड़की का वर बनेगा वो अजर अमर अविनाशी होगा। तपस्या छोड़ दी, सोचने लगे क्यों नहीं इससे विवाह कर लें, लेकिन महात्मा का रूप
विष्णु के पास में पहुंचे, कहे प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने इतना तो अपना दे दिया, ऊपर के बंदर बनाए दे। विष्णुमायिनी के चक्कर में और बेकुआरे रह गए, बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रघुआ रह गए। त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत जैसे रह गए ज्ञानी। हनुमान मंथरा के चक्कर में, बहुत बड़ी कहानी है ये मंथरा हनुमान वाली। और बेकुआरे रह गए, बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रघुआ रह गए। द्वापर युग की सुनो कहानी, भीष्म जैसे रही ज्ञानी। सत्यवती से अपने पिता का विवाह कराने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, जो मेरे से पुत्र हो के हस्तिनापुर का राजा बने। ए सत्यवती के ये चक्कर में और भीष्म कुंवारे रह गए, बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रघुआ। कलयुग की तुम सुनो कहानी। अब कलयुग में किनका नाम ले दें? नहीं, उनका भी चक्कर था एक जगह। अरे कलयुग की तुम सुनो कहानी, एक हमने नाम ढूंढा है। जिस इस्लाम धर्म में 14 निकाह करने की प्रथा है और बाहरे भारत के लाल अब्दुल कलाम जैसे ज्ञानी राष्ट्रपति भी बनकर के कोई राजनीति नहीं, भारत के लिए अभी और होते तो मिसाल में नाम था उनका। भारत माँ की सेवा करने को और बेकुआरे रह गए, बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और रघुआ रह गए। इसी अंतराल में भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, दोनों भवें इकट्ठी हो गई। त्रिकुटी से रुद्र रूप भगवान यानी शंकर, भूत पिशाच किन्नर इन्होंने किए, भगवान ने रोक दिया। बाद में इन्होंने एक सरस्वती नाम की कन्या प्रकट की, और कन्या पर लालायित हो गए तो ब्रह्मा को यानी देह त्यागनी पड़ी। संसार में दुनिया में यानी भारत में एक ही जगह ब्रह्मा पुष्कर में मिलते हैं, उनकी वहीं पूजा होती है, अन्यथा संसार में ब्रह्मा की पूजा खंडित हो गई। बाद में ये प्रकट हुए तो दाएं हाथ से स्वामी, बाएं हाथ से इन्होंने शत्रुपा प्रकट की और सृष्टि की रचना के हित में भैया बहन का विवाह करा दिया। 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 बेटियां हैं, 2 बेटा है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति करदम ऋषि को विवाही गई, जिनसे कपिल भगवान पैदा हुए।
आकुति रुच प्रजापति को, प्रसूति दक्ष को, श्रोता इन्हीं सब कन्यन से ये सारा संसार आगे अग्रसर हुआ। चाहे रावण हो, अत्रि हो, अनसुईया हो, आपके मार्कंड ऋषि हो, कमर ऋषि हो, कपिल मुनि हो, ये सब सृष्टि आगे बढ़ी। सबसे छोटी लड़की है प्रसूति, इनकी एक बेटिया है सती। ब्रह्मा के कहने से जबरदस्ती भोले बाबा को विभाई गई, मगर सबका वंश चला, सती का वंश नहीं चला। परीक्षित जी खड़े हो गए, भगवान भोलेनाथ के कोई संतान नहीं हुई, वे तो दुनिया के दाता हैं। फिर दीपक तले अंधेरा कैसे रहा, ये कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान ने सुनाना प्रारंभ किया। अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम की कथा चल रही है। भोले बाबा सुनने के लिए जा रहे हैं, मगर जैसे ही देखा पार्वती सती कहने लगी, पिया रोज रोज कहाँ जाया करते हो? रानी, हम कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम पर जाते हैं। कथा? हाँ, कथा कैसी होती है? ये अनुभव का विषय है। कथा कैसी होती है ये प्रैक्टिकल कराने का विषय नहीं है, ये तो स्वयं अनुभव का विषय है। कथा बहुत अच्छी होती। रानी, तुम्हारा मन कर रहा हो तो मेरे साथ चलो। बोले बाबा, बोलो। अगर कथा अच्छी लगी हाँ, तो सुनूंगी, और मैं थोड़ी चल जाऊंगा। वाह भाई वाह, शर्त लगा दी। जहां जीवन में शर्त लग जाती है, वहां संस्कार और स्वाद दोनों बिगड़ जाते हैं। किसी से कहो भैया चलो मैं दावत तुम्हें अपने साथ खिला रखते हैं, मैं अकेला जा रहा हूं, चलोगे? कहने लगा बफर सिस्टम होगा तो खाएंगे, धत्ती भाई पौत भाई तो नहीं खाएंगे। यानी स्वाद, शर्त में स्वाद बिगड़ गया। रानी, बहुत सुंदर कथा है। और भगवान शंकर राम कथा का वर्णन करके बोले हैं कि राम कथा और सुंदर करतारी और संसे विहंग उड़ावन हारी। सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। हो राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर जपै नित पाना। कथा शशि किरण समाना संत चकोर जपै नित पाना। राम कथा शशि किरण समाना। भगवान की कथा चंद्रमा से निकलने वाली किरण के समान है। अरे रानी, जैसे ताली बजाने से डाली से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से मन का मैल दूर हो जाता है। चलो और अगस्त जी के आश्रम के लिए चले हैं। जैसे ही जा रहे हैं तो भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, अरे संग सती जग जनन भवानी।
और संग जाता यो गड़बड़दानी। तीनों लोग की मैया और तीनों लोग के पिता जा रहे कहाँ कथा सुनने। कथा प्रांगण में पहुंचे तो पहले चरण की कथा पे विराम लग गया है, दूसरे चरण की सुनने के लिए बैठ गए। भगवान अगस्त जी कथाएं प्रारंभ कर दी हैं, भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती कथा नहीं सुन रही हैं। सोचने लगी ऐसी कथा होती है बाबा बहना बाबा जी ऐसे आश्रम होते हैं। आज आई सो आई बहना, कल तो मैं नहीं आने वाली बहना जी। कब बंद होगी डब डब डब? 5 बजे कब होगी? 5 बजे। भगवान अगस्त जी की दृष्टि गई, शंकर समझ गए, एकदम से सती से बोले सती पागल हो गई है क्या? अगस्त जी मुझे जानती है। हाँ, और तुम शोर मचा रही हो, मेरी क्या इज्जत होगी? कथा सुनो। सुनता रही। कथा सुनी, लेकिन भगवान शंकर सुन रहे, कथा वो नहीं सुन रही जिनकी श्रद्धा हट जाए। क्यों श्रद्धा क्यों हट गई थी? क्योंकि अगस्त जी ने आते ही सती के चरण स्पर्श कर लिए थे, प्रणाम किया। सती के हृदय में एक बात जागी कि इन्होंने आते हुए मुझे ये कथा सुनाएंगे। इन्होंने तो आते ही मुझे पैर छुए थे। कौन है ये? यही तो कथा गंगे। कहने लगे यही तो कुंभज ऋषि है। कुंभ में से घड़ा अजमीश पैदा होना। सती सोचने लगी जब इनकी घड़े से पैदा से तो बुद्धि घड़े की कितनी होगी, छोटी सी। अरे भैया, सती अपने मन में बन गई बड़ी और अगस्त जी को कर दिया छोटा। और बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। संसार में बड़े कौन कौन बने सुनो। अरे वृक्षन में ये कतार बड़ोज की छाया में कोई बैठ नहीं पाया। वृक्षन में ये कतार बड़ोज की छाया में कोई बैठ नहीं पाया। पशुअन में ये कऊंट बड़ो है, जाऊ की पीठ पे कुप लगाया। पंचन में ये कगित बड़ो है, जाऊ ने मां समरे कोई खाया। बड़े बड़े न की कहा कहीं न, बड़े बड़े ने खूब लजाया। जप प्रभु को नाम, यहाँ 2 दिन का मेला है। दास्य ले हरि को नाम, यहाँ 2 दिन का मेला है। श्रोताओं, जैसे ही आरती हुई, सबने आरती का उच्चारण किया है। आरती का वितरण हुआ तो सब उसमें बलिहार हुए, प्रसाद का वितरण हुआ। भोलेनाथ कहने लगे सती, ना तो तुमने कथा सुनी, ना आरती को उच्चारण किया, ना आरती पर बलिहार हुई। ये प्रसाद तो ले लो, ये भगवान की कृपा हुआ। हाँ, वो जरूरत है चिन्ह में तक तुम्हें ढोक लो। अच्छा, सती ने कहा हमें नहीं आवश्यकता, तुम्हें ढोक लो। और वहां से चल दिए। जब चले लौटते समय तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अरे राम कथा मुनि बरज बखानी,
सतिया जा दक्ष को मारी। उधर से आते समय लिखा जग जननी, पूरे जगत की मैया। और कथा ना सुनी तो क्या लिख दिया, संग सती या दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की लड़की ही भवानी कहलाने के लायक नहीं है। अरे संग सती रे जा दक्ष कुमारी, और संग जात यो गणत्र पुरारी। भगवान ने आगे देखा, वही वक्त है सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं। सती ने दूर से देखा, शंकर से पूछा ये कौन आ रहे हैं? भोलेनाथ कहने लगे जिनकी कथा सुनने के लिए गए वही श्री राम आ रहे हैं। और राम का कौन सा वक्त है श्रोताओं? भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए हैं। के हरिचरित सिंधु सामान शांति, और जा रहे बांके लासीते। देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके राम बनवासी थे। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन के लिए भटक रहे हैं। लेकिन वो भी कौन सा वक्त है? गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। सुंदर कैसे ही राम रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे सती ने देखा, क्या किया मेरे प्रभु राम ने सोचा आदि अनाद महादेव ये हमारे देव हैं, हम प्रणाम करते हैं। ये प्रसंग ना सती ने जान पाई कि राम ने प्रणाम किया शंकर जी को पहले। शंकर जी ने सोचा मेरे पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु यानी मेरे बाबा राम बन के आए, मेरे श्री बाबा को प्रणाम स्वीकार हो। ये बात सती ने जान ली और चले गए प्रणाम करके कैलाश पे। सती रूठ करके बैठ गई। शंकर भगवान पूछने लगे, सती ए रानी, कथा सुन के तुम्हें तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, तुम तो ये मोह लटका गई। क्या हुआ? बोलो, कोई शंका हो गई तुम्हें? शंका की बात छोड़ो, बोलो। तुमने कितने प्रणाम करी? तुम तो पूरे जगत के पिता इष्ट तुमने बच्चन से छोटे छोटे प्रणाम करी। सती वो बटकनाथ नहीं है, वो दुनिया के दीन दयाला हैं। वे दीन दयाला तो है। हाँ। एक बात बता, तुम अपने बड़े भगवान मैंने बता रहे हो। हाँ। मगर एक बात बता, तुमने प्रणाम करी और वे फिर रोएगा रोए इसलिए रहे थे, हमारी जो माता यानी उनकी धर्म पत्नी सीता का हरण हो चुका है, सीता को खोज रहे थे। रो रहे? हाँ। आपने कही कि वे जगत के पिता है। हाँ। तो इन्हें तो पता होगी हमारी सीता कहाँ है, तो या बने में रोए के करे सीधे जाए और सीधे लिवा लिया।
सती मैं ऐसे नहीं मानूंगी। ऐसे नहीं मानोगी। आई डोंट नो। सती मैं संसार में किसी के प्रति अगर तुम्हारा यानी भेद हो जाए तो चल जाएगा, मगर परमात्मा के प्रति अगर तुम्हें शंका हो गई, संशय हो गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ना मैं तो एक बात बताओ बोले बाबा। बोलो। मैं तो ही मानेगा जो जगत के पिता है, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। ओहो ओ आई सी। ओहो वाह वाह थैंक यू रानी। कि जो तुमरे मन अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेह। चली जाओ, लेकिन ये रानी होशियारी से परीक्षा ली। वे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं तो हम बिंदु ज्यादा फंस गला। अच्छा। और सती प्रणाम करके भोलेनाथ को एक दूसरे पर्वत पे गई। इनने सोची हम ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं सती से सीता बनूंगी। बनने लगी। सीता मटमैली साड़ी पहन के बन गई, वैसी मटमैली साड़ी पहन ली। एक एक कड़ा डाल लिया हाथन में, बड़े बड़े बाला कानों में डाल लिए, आधी चोटी गोहली, आधी यूं छोड़ दी। अरे भैया अब क्या करने लगी ये, बड़ी चतुर बन रही अपने मन में कि सती लेने ओ परीक्षा श्री राम की और वेश सीता का फिर ये बनाने लगी। जैसे ही भोलेनाथ को छोड़ दिया आगे चलने लगे।
राम जी कहने लगे देखो मान जाओ, कहो तो भाई भावई डोल लइए जाओ, कैलाश पर चले जाओ, ठीक रहे जाओ। लक्ष्मण ने देखा ये मेरे भैया, ये भाभी, वैसे असली मेरी भाभी सीता, मेरी माँ कभी मेरे भैया से आगे ना चली, पहचान हो गई, लेकिन हूबहू बिल्कुल सीता जैसा लगे। अब राम कुछ कहे नहीं, राम ने किया भैया इस रास्ते पे आगे काटे छोड़ो, दूसरे रास्ते पे चल। दूसरे पे सती ने फिर मुड़ के देखा, दूसरे पे आगे आगे, फिर तीसरे पे भगवान ने की देव देव परीक्षा का झंझट में पड़े पड़ा। सती ने एक चतुराई की, अब की बार पीठ लेके आगे नहीं चली, उल्टी चल। आहा, राम जी ने कहा अब तो परीक्षा देनी होगी। राम भी मुस्कुराने लगे, सती भी मुस्कुराने लगी। सती सोचने लगी अगर ये हंस गए तो मान लो का भाव। अरे धरी सीता को भेष सती जी, और पास राम के ओही, और देख राम को रूप सती तब मंद मंद मुस्काई। अरे तेरी सीता को भेष सती और पास राम के ओही, और देख राम का रूप सती तब मंद मंद मुस्काई। जैसे ही सती ने राम को देखा हंसने लगे भगवान। सती हंस रही है कि अब अंता पे आए गए, राम इसलिए हंस रहे हैं कि देखो कैसे नाटक कर लेती मैया माई, कहा बन के आई गई। सोचने लगे लेकिन भक्तों अहि के काटे से चढ़े ये चितवत चढ़ जाए, नारी लख मुस्काई दे नर घायल हो जाए। कहते हैं सर्प को, हजारों सर्प एक तरफ हो जाए और अपरिचित नारी का मुस्कुराना एक ही तरफ हजारों सर्पों से भारी पड़ जाएगा। लक्ष्मण की बुद्धि कुंठित हो गई तो भगवान राम कहने लगे भैया लक्ष्मण तुम यहीं खड़े रहना, तुम्हें एक नई लीला हम दिखा रहे हैं। क्या किया मेरे राम ने? एक दशा देख के लखन लाल की तब राम ने बात बताई, और ठाड़े रही हो ब्रात हमारे तुम्हें लीला दे दिखाई। भगवान ने लक्ष्मण को एक जगह खड़ा कर लिया। अब आंख का पलक जितनी देरी में गिरता है उतना समय लिया मेरे प्रभु ने, और दौड़ करके सती के पास में पहुंचे और सती को प्रणाम किया। मैया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जो सती ने देखा इन्होंने तो मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। अरे जा करके तुरंत प्रणाम किया। जा करके तुरंत प्रणाम किया, बे सुंदर वचन सुसाजे हैं। ओ सती यहाँ क्या करती हो, मेरे गोला कहाँ बिराजे हैं।
भोले बाबा कहाँ हैं? सती के पैर तले जमीन खिसक गई। सती सोचने लगी, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। मेरे पति ने बार बार मना किया, फिर भी मैं नहीं मानी। भोला को अकेला छोड़ दिया, इस बियाबान में भटक रही, और हमको मालूम पड़ रही है भोला से तुम नाराज भाई। मुझे ये लगता है कि मेरे भोले बाबा से तुम नाराज हो गई। सती ठगी सी खड़ी हैं। कुछ देर के बाद भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। सती कैलाश पे आई। डमरू वाले ने पूछा, ओ रानी परीक्षा ले आए? हमने न लाई तो माई लई ना ना हमने परीक्षा न लाई तो विश्वास ना मैं जब बड़े गणेशा जी के समय खाए रहा। तुमने परीक्षा नहीं ली? आई डोंट नो परीक्षा। अच्छा, ओनली केवल तुमने प्रणाम करी, बस हमने करी, हमने कोई परीक्षा न ली। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। बा डमरू वैसे का छिपी जके हाथ में जीवन। तुमने परीक्षा नहीं ली? नहीं नहीं भाई ले तुम्हारी के समय रानी वो कैसे लीनी परीक्षा? ओ बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा? कैसे लीनी